अपना नजराना तो मौलवी अपने बाप को ना दे, है? खुदा की राह में क्या देगा? जो ताजिए को हराम कहता है वो खुद हरामी है। जो ताजिया बनाते हैं वो अपना ताल्लुक हुसैन से दिखाते हैं, और जो ताजिए को रोकते हैं वो अपना ताल्लुक यजीद से दिखाते हैं। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। मुहर्रम के मौके पर ढोल बजाने से, ताजिया निकालने से अगर कोई मौलवी आपको रोकता है तो वो मौलवी हरामी है। मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालना, मुहर्रम के मौके पर ताजिया बनाना आला हजरत ने जायज लिखा है। जी हाँ नाजरीन, इसी तरह की बातें कुछ उलमा आज के दौर में करने लगे हैं। मुहर्रम से रोकने वाले को, ताजिया और ढोल बाजे से रोकने वाले को वो कह रहे हैं कि ये हरामी है। 1-2 लाख नहीं बल्कि उन्होंने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है कि कोई अगर ढोल ताजिया को नाजायज साबित कर दे तो 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। किसने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और किसने ताजिया से, ढोल से रोकने वाले मौलवियों को हरामी कहा है? चलिए आगे वीडियो को देखते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आगे इसका जवाब भी आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। ये ताजिया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो साबित कर दे कि ये हराम। और मुहर्रम के अंदर ताजिया रखने वाले मुझे मिले जो सब सुन्नी सहाबा के भी और अहले बैत के गुलाम। हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख कुछ हजार गांव हैं, 4 लाख गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। कुछ गांवों में ताजिया रखा गया और एक ताजिया है ढोल ताशे बाजे के साथ। क्या कहें, ये लोग अफाले नाजायज करते हैं। ये हुजूर हैं कौन जो कुछ करते हैं? पेशे खुद मोहब्बत महबूबाने खुदा की नीयत से करते हैं। किसी बुजुर्ग की गुस्ताखी नहीं करते, किसी बुजुर्ग की बेअदबी नहीं करते हैं। आए बराहे जहालत व नादानी अफाले नाजायज को इसमें शामिल कर लेते हैं। जरूरियात दीन तो बालाए सर, जरूरियात अहले सुन्नत के भी मुनकर नहीं है। 3 मोरे अहमद रजा फासले पर इल्मी थी, वो लोग मुसलमान भी हैं। नंबर 2 मोहर सुन्नी भी है, नंबर 3 मोहर अहमद अकीदे के मुताबिक है। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के का कुत्ता तेरी दिखाना में अली मुहर्रम तो ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? ये जवाब सुनो बाबू, सब पूछेंगे क्यों बजात हो? मैंने तू क्या ऐलान करत हो? तेरा बाबू हम ऐलान करत है कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। हमने ताजिया बनाया। बोले अजीब सिस्टम है आप लोगों का। मैंने कहा अजीब शजरा है आप लोगों का। कहने लगे खुद कागज लगाते हैं, खुद लकड़ी लगाते हैं, खुद पन्नी लगाते हैं और ताजिया बनाकर उसे करबला से निस्बत दे देते हैं। मैंने कहा तेरे इलाके में जो मस्जिद बनी थी उसका ईटा क्या जिब्रील लेकर उतरे थे? मार्बल मिकाइल ने लगाया था, चूना कलई इसराफील ने किया था, और कमबख्त ने बनाया भी अपने जेब से नहीं। अपना नजराना तो मौलवी अपने बाप को ना दे, है? खुदा की राह में क्या देगा? मैंने कहा तेरे इलाके में जो मस्जिद बनी थी तेरे अकाउंट से? कहा नहीं। मैंने कहा क्या किया था? कहा ओपन चंदा। मैंने कहा अच्छा जब लोगों ने चंदा दिया तो सबका अकाउंट चेक किया था, किसका व्हाइट मनी किसका ब्लैक मनी, किसका हलाल किसका हराम का नहीं। वहां तो आओ कल अंदर घुस जाओ अंदर, है? जो आया उसी रकम से मस्जिद बनाकर उसे निस्बत दे दी अल्लाह से। हमने कहा इसी तरह हम भी अपने हलाल पैसों से ताजिया बनाकर करबला से निस्बत। उलमा इस्लाम जब भी आते हैं मिंबर पर, हर मसलक के उलमा, तो अमामा पहन कर आते हैं, अबा पहन कर आते हैं, अबा पहन कर आते हैं, जुब्बा दस्तार पहन कर आते हैं। क्यों भाई? अगर मैं यहां शर्ट पैंट पहन कर आता तो क्या आप मुझे नहीं बैठने देते मिंबर पे? बैठने देते ना। इसलिए कि मैं यहां अपने लिबास की वजह से नहीं, अपने इल्म की वजह से आया हूं, है ना? तो बैठने देते आप लोग। तो मैं आबा कबा, अच्छा मैं नहीं, हर उलमा, हर आलिम, हर मौलवी जब आता है मिंबर पर
تو اب قبا امامہ پہن کر آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ لباس رسول اللہ پہنتے تھے. یعنی کہ ہر مولوی یہ چاہتا ہے کہ ہم ویسا ہی لباس پہن کر بیٹھیں جیسا نبی پہنتے تھے. تو پتا چلا کہ ہر مولوی نبی کے لباس کی نقل پہنتا ہے. اللہ جانے لکھنؤ کہا ہے شبی پہنتا ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جب ہمارا لباس دکھے تو رسول اللہ یاد آئے. میں نے کہا ہم نے بھی تعزیہ اسی لیے اٹھایا، دنیا دیکھے تو کربلا. تو عزیزان گرامی، ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں، ہم کربلا نہیں بھول سکتے. جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. سہولت و ظلم یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. یہ کربلا ہے، کربلا. جب اس کا محرم کا مہینہ نظر آتا ہے، مولوی کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں. ہائے تعزیہ بن رہا، ہائے تعزیہ بن رہا ہے، تعزیہ حرام، تعزیہ شرک ہے، تعزیہ بدعت ہے، تعزیہ ناجائز ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں بھی، ٹی وی چینل پہ بھی، اور یوٹیوب میں، گوگل میں، تعزیہ حرام، تعزیہ حرام، تعزیہ حرام. مگر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ قاری احمد حسن جو بھی بات کہتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہتا ہے. لوگ میری بات کو دلیل بناتے ہیں، مثال بناتے ہیں. جو تعزیے کو حرام کہتا ہے، دوبارہ سنو بھائی صاحب، کیمرہ ادھر کو گزرا، ادھر یہ سامنے، ہاں فوٹو بھی ہوئے. جو تعزیے کو حرام کہتا ہے وہ خود حرامی ہے. جو تعزیہ بناتے ہیں وہ اپنا تعلق حسین سے دکھاتے ہیں، اور جو تعزیے کو روکتے ہیں وہ اپنا تعلق یزید سے دکھاتے ہیں. اب دیکھ لو بنانے والا کون ہے، روکنے والا کون ہے. ناظرین دیکھا آپ نے، یہ سارے مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ تعزیہ نکالنا حرام نہیں ہے، ڈھول بجانا بھی حرام نہیں ہے. جو مولوی یہ کہتے ہیں تعزیہ بنانا حرام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے، تو وہ حقیقت میں حرامی ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارے علماء نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ کامنٹ کر کے بتائیے گا. لیکن آگے دیگر علماء ان لوگوں کو کیا جواب دیتے ہیں، چلیے ہم ان کا جواب بھی پہلے دیکھ اور سن لیتے ہیں. امام حسن حسین سے، سیدوں سے، آل رسول سے، آل محبت سے، آل محمد سے محبت کرتا ہوا جو دنیا سے گیا، وہ مکمل ایمان کے ساتھ گیا. یہ تو ہو گئی محبت. لیکن محبت شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہے. کس میں ہے بولو؟ ایک آنگن ہے، پھلواڑی اسی میں رہے گی. توجہ سننا، محبت شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں ہے. اگر کوئی یہ کہے صاحب میں شراب پی کر کے امام حسین پاک کی منقبت پڑھوں گا، اسے محبت کہو گے؟ نہیں. بولو نہیں. کوئی یہ کہے کہ میں ڈھول بجا کر کے امام حسین پاک کا نعرہ لگاؤں گا، اسے محبت کہو گے؟ نہ. بولتے رہنا، توجہ رکھنا. بولے محبت ہے کیا؟ نہ. اللہ کے بندو تھوڑی سی توجہ رکھو، تھوڑی سی توجہ. میں تمہیں بتا دوں گا اور انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے. امام حسین پاک کا ذکر کرنے کو کوئی بھی مولوی منع نہیں کر سکتا. دیوبندی وہابیوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں. اور اگر ان کے ذکر کو منع کرے تو سمجھ لو اس کے ایمان میں کھوٹ. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے ایمان میں کھوٹ. کوئی منع نہیں کرتا. لیکن پیارو ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. دین کی باتیں جتنی بھی ہوتی ہیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ مدرسے سے، مسجد سے، ان جگہوں سے ہوتی ہے. بولو یہی مصدر ہے اس کا نکلنے کا. امام حسین پاک کے سگے بیٹے جن کا نام امام زین العابدین، ان کے بیٹے جن کا نام امام محمد باقر، ان کے بیٹے جن کا نام امام جعفر صادق، ان کے بیٹے جن کا نام امام موسیٰ کاظم. کتنی نسلیں بتا دی میں نے. اب سنو، پوری دنیا کے مولویوں سے پوچھ لو، پوری دنیا کے مولویوں سے فتویٰ لے لو. اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو میں دور کا نہیں ہوں، جب چاہو بلا لو، بھرے مجمع میں توبہ، ورنہ ماننی پڑے گی. پوری دنیا کے مولوی اور مفتیوں سے فتویٰ لے لو، کوئی مائیکل آل ثابت نہیں کر سکتا. تمہارے باپ کا کسی کا انتقال ہوتا ہے، 10واں تیجا 40واں کون کرتا؟ اولاد. پہلے کس کو حق ہے بولو؟
औलाद को, और जब औलाद ना हो तो उसके रिश्तेदार यही तो करते हैं। मगर उनकी औलाद इमाम हुसैन पाक जब शहीद हुए 1 साल के बाद, जब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, तो ना तो उन्होंने ढोल बजाया, ना ताज़िया बनाया, ना मुहर्रम लेकर के घूमे, ना मेल गाया। खुदा की कसम, उनका रोज़ा रहता था, कुरान पढ़ते थे, लंगर करते थे, गरीबों को देखते थे और नाना को याद करते थे। अल्लाह की बारगाह में तौबा करके नाना की उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आज़म। बेटा थोड़ा हल्के लगाइयो भी और कम लगाइयो। दिया जो है इसका मसला मुख्तलफ भी है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताजिया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल देंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोजा है उस रोजे की शक्ल की कोई चीज बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोजे की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहां होगा हम ताजीम के साथ देखते हैं। लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको लेकर के सड़कों पे हम घूमेंगे, नाचेंगे और फिर इस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहां से शैतान फिर गुमराह करना शुरू कर। नाज़रीन इकराम, वीडियो का खुलासा यह है कि इमाम हुसैन की याद में ताज़िया बनाकर घर में रखना जायज़ तो है, लेकिन जुलूस की शक्ल में बाजारों में लेके निकलना, रोड पर लेके निकलना, ये नाजायज़ अमल है। और अभी एक मौलवी साहब कह रहे थे कि जो लोग ताज़िया से रोकते हैं, ढोल से रोकते हैं, तो हरामी है। तो मौलाना साहब से तो मैं यही कहूँगा कि दूसरे उलमा को हराम कहने के बजाय खुद अपनी आप जांच करवा लेना कि आप हलाल हैं या नहीं हैं। क्योंकि बड़े बड़े मोतबर उलमा ने ताज़िया निकालने, ढोल बजाने से लोगों को मना किया है, और ऐसे बड़े बड़े उलमा को आप हरामी कह रहे हैं, तो इससे बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी क्या हो सकती है। जो उलमा की तौहीन करे, गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, तो वो तो सुन्नी होना दूर की बात है, वो मुसलमान है भी या नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। तो जो उलमा अभी ढोल, ताज़िया वगैरह की सपोर्ट में बात कर रहे थे, उनका अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी भी कोई ये ना समझे कि बरेलवी मौलाना है। सर पे टोपी लगा लेने से, मजार पर हाजिर दे देने से, दरगाह पर चले जाने से कोई सुन्नी नहीं हो जाता है, बल्कि पक्का सच्चा सुन्नी हम उसी को मान सकते हैं जो तरीका सहाबा किराम का था, जो तरीका इमाम आजम अबू हनीफा का था, जो तरीका आला हजरत इमाम अहमद खां फाजिल बरेलवी का था। ये लोग जो भी कह रहे थे ताज़िया निकालो, ढोल बजाओ, तो ये तरीका ना सहाबा का है, ना इमाम आजम अबू हनीफा का है, ना आला हजरत इमाम अहमद खां फाजिल बरेलवी का है। इसलिए ऐसे मौलाना से दूर रहिए, इनके मकरो फरेब से बचिए, वो तो खुद बर्बाद होंगे ही, आपको लेकर के भी डूबेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।